हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैथ के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि अलग अलग परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को शामिल किया हूँ, जैसे यदि a बराबर 15% बराबर b का 20% हो तो a अनुपात b बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि a अनुपात b की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा। तो दोस्तों 3 और क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। ये मैथ का पार्ट नंबर 7 है। अगर पार्ट नंबर 6 तक आप नहीं देखे हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप भी अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चंस को और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, यदि a का 15% बराबर b का 20% हो तो a अनुपात b बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि a अनुपात b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे a का 15% अगर का दिया हो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, a मल्टीप्लाइड बाई 15%, 15% को हम 15/100 लिखेंगे बराबर क्या दिया है, b का 20%। b का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो b मल्टीप्लाइड बाई 20% का मतलब 20/100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में b है इसको लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे a/b, और यहाँ पे जो 100 दोनों साइड में है ये कट जाएगा। अब यहाँ पे जो 20 है इस 15 को हम डिवाइड कर देंगे, इस 15 को हम राइट हैंड साइड में डिवाइड कर देंगे तो 20/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कटेगा, अगर 5 से काटे 5 चौक 20, 15 कटेगा 5 तिहाई 15, यानी कि 4/3 a/b की वैल्यू आ जाएगी। a/b यानी कि a अनुपात b की वैल्यू 4:3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और a अनुपात b की वैल्यू निकलकर 4:3 आ जाएगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते रहते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है 10:11 हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ पूछा है, तो यहाँ पे क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया है तो हम मानेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे माना क्रय मूल्य दिया है 10x, ठीक है, और विक्रय मूल्य दिया है मान लेंगे 11x, इतना मान लेंगे। तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर होता है 11x माइनस 10x, इतना करेंगे तो x लाभ x निकल कर आ जाएगा x रुपया। तो लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ परसेंटेज में निकालेंगे। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यही होता है लाभ प्रतिशत का फार्मूला। तो हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना निकाले हैं, यहाँ पे x आया है लाभ, तो x/10x गुणे 100 हो जाएगा प्रतिशत। इतना करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे x से x कटेगा, 10 से 100 कटेगा, 10 दहा में 100, तो यहाँ पे 10% निकल कर आ जाएगा लाभ निकल कर आ जाएगा 10%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और लाभ जो है 10% निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की परिमाप 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, मैदान का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें परिमाप दिया है और लंबाई चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर दिया है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अनुपात में दिया है लंबाई चौड़ाई, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना लंबाई बराबर, यहाँ पे अनुपात में दिया है तो लंबाई बराबर हम 5x मान लेते हैं और चौड़ाई बराबर मान लेते हैं 3x मीटर, ठीक है। इतना मानने के बाद तब यहाँ पे परिमाप दिया है 480, लेकिन परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 5x + 3x हम करेंगे बराबर परिमाप यानी कि 480। इतना करने के बाद इसको हम ऐड करेंगे 5 3 8x, 8x 2 का उस साइड डिवाइड कर देंगे, 8x बराबर हो जाएगा 2 का डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड में तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि 240 हो जाएगा। 240 हो जाएगा। x की वैल्यू कितना आएगी,
एक्स की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू 30 आ गई। x की वैल्यू यहाँ पे लंबाई में रखेंगे, 5x की जगह पे x रखेंगे तो कितना आएगा, लंबाई बराबर आ जाएगा 5×15 150 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई बराबर निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे x की वैल्यू 3x में तो 90 मीटर आ जाएगा चौड़ाई, ठीक है, 90 मीटर चौड़ाई। लेकिन क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई इतना दिया है 150 गुणे 90 करेंगे मीटर, वर्ग मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा, 13,500 मीटर आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा इसकी क्षेत्रफल निकल कर 13,500 मीटर आ जाएगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा है, कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 होगा, यानी कि मूलधन पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है दर दिया है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, ठीक है। यहाँ पे दर दे दिया है 5% वार्षिक और 3 महीने के लिए समय दिया है, समय बराबर दिया है 3 महीना। 3 महीने को हम वर्ष में जब चेंज करेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कटेगा, 3 चौक 12 यानी कि 1/4 वर्ष आ जाएगा समय। समय इतना आ गया। साधारण ब्याज यहाँ पे कितना दिया है, 25, ठीक है, 25 दिया है। तो साधारण ब्याज लिख लेंगे बराबर रेट 25, ठीक है, इतना दिया है। अब हमें मूलधन निकालना है। तो यहाँ पे मूलधन का फार्मूला होता है, मूलधन का फार्मूला होता है 100 गुणे साधारण ब्याज बटा दर गुणे समय, दर गुणे समय, यही फार्मूला होता है मूलधन का। तो इसी फार्मूले में सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। 100 गुणे साधारण ब्याज कितना दिया है 25 बटा दर, दर दिया है 5% वार्षिक और यहाँ पे समय दिया है 1/4, इसको हम लिख लेंगे गुणे 1/4। अब क्या होगा, 5 से 1 कटेगा, 5 × 5 = 25, 100 गुणे 5 बट्टा ये 1/4 है तो ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। अब सबका मल्टीप्लाई होगा, 4 × 5 = 20, 20 100 का मल्टीप्लाई होगा 2000, यानी कि 2000 निकल कर आ गया क्या, मूलधन। मूलधन जो है 2000 निकल कर आ गया। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा और साधारण ब्याज 25 पर मूलधन जो है 2000 निकल कर आ जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। तो n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला एक होता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला एक होता है इतना = 6 × n × n+1 × 2n+1, यही फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है तो इसको हम 10 तक लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर, ठीक है। इतना लिखने के बाद 1/6, यहाँ पे जो n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत ये है फार्मूला। तो यहाँ पे 10 का निकालना है तो n की जगह पर हम 10 रखेंगे। तो यहाँ पे 10 रखेंगे, फिर यहाँ पे 10 रखेंगे, 10 से 11 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2n+1 में n की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 दूनी 20 से 21 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ कटेगा, यहाँ पे ये 6 कटेगा, 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर ये कटेगा 2 से 2 5 10, 5 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 55 होगा, 55 में फिर 7 का मल्टीप्लाई होगा, 7 × 5 = 35 के 5, 7 × 5 = 35, 36 37 38, यानी कि 385 हो जाएगा। 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो है 385 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो दशमलव लगा है मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे 385 होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।